गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें गीता का वो ज्ञान सुना रहा हूं जो सृष्टि के प्रारंभ में मैंने सूर्य को दिया था। इमं व्यवस्थित योगम प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्छाकवे अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त मनोराजरसयोविदु सा काले नेह माता योगो नष्टा परंतपा सा एवायम मया तेदो योगा प्रोक्ता प्रार्थना भक्तोषि में सखा चेति रहस्यम हेतु उत्तम। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुझे जो भी कह रहा हूं, सुना रहा हूं, तो अपने अकल पर ताला डाल करके मत सुनना। कितना भी बड़ा ज्ञानी तुमको उपदेश दे, कितना भी बड़ा गुरु तुम्हें उपदेश दे, भगवान तुम्हें उपदेश दे, तो भी अपनी बुद्धि के दरवाजों को खुला रखना और उपदेशक के उपदेश को सुनने के बाद में अपनी बुद्धि की तराजू पर तौल करके देखना। यदि वो खरे उतरते हो तो ही उनको फॉलो करना, नहीं तो मत करना। श्री कृष्ण ये अर्जुन से कह रहे हैं, तुम अपनी बुद्धि से देख, मैं जो कह रहा हूं यदि उचित है तो तुम मान, नहीं तो मत मान। इसलिए मत की चैतन्यता, श्री राम कहते हैं केके को जानने के लिए अपनी बुद्धि के दरवाजे खोलो, तब जान पाओगे। इसलिए दोष देह जननी जड़, वो लोग जड़ होंगे जो मेरी मां के को दोष देंगे, और वो लोग देंगे जिनको सच्चा गुरु मिला नहीं होगा। गुरु बिन भावनिधि तरह ना कोई, और वो लोग दोष देंगे जिन्होंने सत्संग नहीं किया होगा। वो जान नहीं पाएंगे भूत क्या है और भविष्य क्या है। के ने जो किया है वो भविष्य में कितना अपेक्षित है ये लोग जान ही नहीं पाएंगे। यदि केके के द्वारा मांगे गए 2 वरदानों को रामायण से हटा लिया जाए तो रामायण में बचता क्या है? केके के मांगे हुए 2 वरदानों के साथ में शुरू होता है अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, और उत्तरकांड में तो केवल 35 दोहे तक राम जी का राज्य हो जाता है। वो भई राजा वो भई रानी अपनी पूरी भई कहानी, सारी कहानी केके के 2 वरदानों में। और आप देखो केके के लिए वो कहते दोष दे, तो राम जी ने कहा कि मेरी केके दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नारी है। और भरत जी ने क्या कहा? भरत जी ने कहा वो दुनिया की सबसे बुरी नारी है। अब आप बताओ किसकी बात मानोगे, केके भरत की या राम जी की? चलो ऐसे नहीं, ऐसे मत बोल देना कि हम तुझे कहेंगे। एक और पात्र को सुनो। उसके बाद में नारद जी महाराज ने फिर फाइल उठाई वहां से, बोले अब एक ऐसी अदालत में चलो जो न्यूट्रल हो, ना इधर का हो ना उधर का। भरत के राम गए इसलिए वो दुखी हैं और राम जी का काम बन गया। अब वो एक ऐसी अदालत में जाते हैं जिस अदालत का जज एक स्त्री है और वो बड़ी निष्पक्ष है, और उसका नाम है सुमित्रा। उसका एक बेटा राम की सेवा में लगा है और उसका एक बेटा कौशल्या के बेटे राम की सेवा में लगा है, और उसका एक बेटा केके के बेटे भरत की सेवा में लगा है। अगर आज के लोगों से पूछो तो लोग कहेंगे कि महाराज सुमित्रा से ज्यादा पॉलिटिक्स जानने वाला कोई था ही नहीं। बोले क्यों? कहा कि वो जानती थी कि 2 ही तो पार्टियां हैं देश में, या तो राम की पार्टी है या भरत की पार्टी है। इसलिए एक बेटे को इस पार्टी में कर दिया, एक बेटे को इस पार्टी में कर दिया। कुछ भी हो अपना तो ठीक ही रहेगा सब, पर ऐसी बात नहीं है। सुमित्रा ने समर्पण किया है। सुमित्रा के पास में नारद जी गए, उनकी टेबल पर उन्होंने फाइल रखी कि आपका एक बेटा राम की सेवा में है, कौशल्या के बेटे की सेवा में है, और वो राम के साथ वन को चला गया है, और एक बेटा भरत के साथ में जो ननिहाल है आने वाला है। आप बताइए आपकी दृष्टि में केकई अच्छी नारी है कि बुरी नारी है? केकई कहती है, सुमित्रा जी कहती हैं कि को बड़ छोट कहत अपराधु। परिवार के अंदर में किसको बड़ा बताया जाए, किसे छोटा बताया जाए, अपराध लगता है इसमें। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि केके अच्छी नारी है कि या बुरी नारी है।
मैं तो केवल ये बता रही हूं कि दुनिया भर में जितनी भी स्त्रियां हैं, किसी भी स्त्री के बारे में अगर आप जानना चाहते हो कि ये स्त्री अच्छी है कि बुरी है, तो सुमित्रा जी कहती है कि मैं आपको एक कसौटी देती हूं। माताओं ध्यान से सुनना। वो कहते हैं कि मैं एक कसौटी देती हूं और दुनिया की किसी भी स्त्री को अगर ये जानना है कि वो अच्छी है या बुरी है, तो उस कसौटी पर कस के देखना। और फिर सुमित्रा जी की ये 2 चौपाइयां माताओं आज के उपदेश के प्रमुख रूप में आप अपने गांठ में बांध लेना। वो बता रही कि दुनिया में श्रेष्ठ नारी कौन है और निकृष्ट नारी कौन है। निकृष्ट मानी बुरी नारी कौन है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुते होई। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई। पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई। रघुबर भगत जासु सुत होई। न तरु बांझू भल बांधी पियानी, न तरु बांझ बल बांधी पियानी। राम विमुख सुत तेहि जानी। राम विमुख सुत तेहि जानी। सुमित्रा जी कहते हैं कि मैं कैकेयी के बारे में कुछ नहीं बोलती। दुनिया में श्रेष्ठ नारी कौन है, इस चौपाई को आप देख लो। कहते दुनिया में श्रेष्ठ नारी कौन है, बोले पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई। किसी की भक्ति का मतलब ये होता है कि उसके आचरण को जीवन में उतार लेना। राम का भक्त होने का मतलब राम का आचरणवान, और जो राम का आचरणवान होगा उससे राष्ट्र का हित होगा। क्या हित होगा बोलो, क्या होगा? सुमित्रा जी कहती पुत्रवती जुवती जग सोई और रघुवर भगत जासु सुत। संसार में श्रेष्ठ नारी वही है जिसका बेटा राम का भक्त हो। आपने समझा? क्योंकि अभी आपको बताना है कि कैकेयी अच्छी नारी है कि बुरी नारी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रेष्ठ नारी वो है जिसका पुत्र राम का भक्त हो। तो अब आप बताओ कि कैकेयी अच्छी नारी थी कि बुरी नारी थी? कैकेयी का बेटा राम जी का भक्त है या नहीं है, ये आपको निर्णय देना है। क्या है? तो कैकेयी अच्छी नारी है कि बुरी नारी है? आपने निर्णय दिया है, मैंने नहीं दिया। मिश्रा जी ये सब बता रहे हैं कि अच्छी नारी, क्योंकि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। और जो ही इतना कहा गोस्वामी तुलसीदास जी चीख करके कहते हैं कि भरत सरस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। भरत सरस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। यदि किसी स्त्री के श्रेष्ठ स्त्रीत्व की पहचान यही है कि उसका बेटा राम का भक्त हो, तो भरत सरस को राम स्नेही, क्योंकि जग जप राम, राम सारी दुनिया जिन राम को जपती है, चित्तकूट में विराम भरत भरत कहकर के रोते हैं। जाना मर्म नहात प्रयागा और मगन हुए तुमरी अनुरागा। और यदि कोई का स्त्री का बेटा राम का भक्त ना हो तो अगली चौपाई बड़ी भयानक है। दिल थाम के सुनना माता। न तरु बांझ भली बाध बियानी, ऐसा पुत्र
यदि तुम्हारा पुत्र राम का वक्त पुत्र पैदा ना कर सको तो तुम्हारा पुत्र देने की बजाय अच्छा है बांझ रह जाओ। और तुलसीदास जी ने बियानी शब्द लिखा है, और स्त्रियों के लिए यह बियानी शब्द नहीं लगता। कभी कोई कहते हैं कि फलाने की पत्नी ब्याह गई, सुना है आपने? कुतियों को कहते हैं ब्याह गई। इसलिए ध्यान रखना, नतर बांझ। यदि तुम अपने बेटों को राम की भक्ति का मतलब केवल तिलक छाप माला ही नहीं है, राम का आचरण। स्वकर्मणा तम अभ्यर्चो। गीता कहती है कि अर्जुन, केवल फूल चंदन से मेरी पूजा नहीं होती, अपने अच्छे कर्मों से तुम मेरी पूजा करो। यदि राष्ट्र के अंदर में अच्छे काम करने वाले लोग बढ़ते हैं तो राष्ट्र की गरिमा बढ़ जाती है। लोग स्वाभिमान से उस राष्ट्र का नाम लेते हैं, हम उस राष्ट्र के रहने वाले हैं जिसमें फलाना पैदा हुआ था, राम हुए, कृष्ण हुए। इसलिए नतरु बांझ भल। इसलिए ध्यान रखना, दुनिया में माता का जो दर्जा भारतवर्ष में है, हिंदू धर्म में है, दुनिया में किसी भी सभ्यता और संस्कृति ने नारी का वो सम्मान नहीं किया है जो भारतवर्ष में किया गया है। जिन मनु को लोग गाली देते हैं उन्हीं मनु ने लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस देश और धरती में नारी की पूजा होती है, देवता लोग वहीं पर रहते हैं। श्री राम की रामनवमी कितने दिन मनाई जाती है? एक दिन। कृष्ण जन्माष्टमी कितने दिन? एक दिन। गणेश चतुर्थी कितने दिन? एक दिन। शिवरात्रि कितने दिन? एक दिन। लेकिन नारी के रूप में उस ईश्वर की आराधना हम 9 दिन तक करते हैं और वर्ष में 2 बार करते हैं। 9 दिन तक करते हैं नवरात्रा में पूजा, और 9 दिन तक करते हैं। क्यों? क्या प्रेरणा देती है नवरात्रा की पूजा? और नवरात्रा के तत्काल बाद में क्या करते? कंजकाओं का भोजन करवाते हैं नवरात्राओं में, कि अपनी बेटियों में इन दुर्गा को देखो। ये संस्कृति है क्या? इसे पहचानो तो, पढ़ो तो भारत को। और इसलिए वर्ष में 2 बार नवरात्र आती है। एक चैत्र मानी वर्ष का शुभारंभ है, पहली तिथि में नहीं होती, नवमी तिथि में होती है। और जो ही चैत्र की नवरात्रा समाप्त होती है, 12 बजे दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू हुआ और पूरी दुनिया के मंदिरों की घंटियां बजने लग जाती हैं, और भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। पहली दुर्गा जी ये कहती है कि तुम अपने जीवन में राम को जन्म दो, राम को प्रकट करो, रामत्व को पैदा करो, राम के संस्कारों को जगाओ, राम तुम बनो। और जब दूसरी नवरात्र करते हो तो क्या होता है? शारदीय नवरात्र है। जो ही नवरात्रि खत्म होती है, 10वीं में रावण मर जाता है। देवी कहती है तुम्हें अपने जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं, 2 काम कर लो, राम को पैदा करो, रावण को मारो, तुम दिव्य भव्य मनुष्य हो जाओगे और भारत का निर्माण हो जाएगा। भारत की शक्ति हो जाएगी। ये देवी हमें शिक्षा देती है। नारी के रूप में हम उसकी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ पर जब भी किसी का नाम लिया जाता है तो पहले पत्नी का नाम, आप भले ही लोग कर ले, नहीं तो बोलो सीताराम में सीता जी का नाम पहले के राम जी का। गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम, कितना सम्मान है। इसलिए कभी भी अपनी बेटी को बिना पढ़ा लिखा मत रखना, कभी भी बेटी और बेटों के अंदर में भेद मत करना। जो लोग अपनी बेटी और बेटों में पढ़ाई, शिक्षा या किसी भी प्रकार का भेद करते हैं, ईश्वर उन्हें क्षमा नहीं करता। इसलिए एक बार बेटा बिना पढ़ा रह जाए तो रह जाए, लेकिन बेटी को साक्षर जरूर बनाना, पढ़ा लिखा जरूर बनाना, क्योंकि वो तुम्हारा घर तो संभालेगी ही, किसी दूसरे भी घर में रौनक ला देगी, किसी दूसरे भी घर को सही दिशा में ले जाएगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि बेटियां शिक्षित हो। सीता जी की कितनी शिक्षा थी कल मैं आपको बताऊंगा। राम जी को शास्त्रार्थ में पराजित किया है। राम जी धर्म की शिक्षा देने लगे तो सीता जी ने भी कहा कि तो फिर शास्त्रार्थ कर लो।
और अंत में राम जी को कहना पड़ा कि सीता तुम जो कह रही हो वही धर्म है। इसलिए साक्षर होना चाहिए बेटियों को।